इनको ऑनलाइन ले भाई, डॉक्टर राजेश सवेरा जी को। नमस्ते जमान भाई। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड माशाल्लाह, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेलिब्रिटी लग रहे हैं बिल्कुल। एविएशन में हर कोई सेलिब्रिटी ही होता है। अच्छा, इतना सक्सेस आपके पास है, इतना हुनर आपके पास है, उसके बाद रिएक्शन में कैसे? ये अच्छा अच्छा सवाल पूछा कि क्यों आदमी अपनी हुनर से ज्यादा या अपनी चाहतों से ज्यादा उसकी लाइफ के पर्पस के पीछे ज्यादा भागता है, और भागना भी चाहिए। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जिस परिवार से आता था, हम बहुत गरीब परिवार से आए थे। और मुझे याद है कि मेरी माँ और मेरे पिता मुझे जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, तो हमको पीछे एक जैसे बेंच होता है, वहां पे बैठा रहना पड़ता था। डॉक्टर का नंबर लगने के बाद बहुत बड़ी बात होती थी अगर डॉक्टर के पास से हमको ट्रीटमेंट मिला। और मेरे पिता एक्चुअली उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हमेशा एक खाता चलता था कि बाद में देंगे, बाद में देंगे। और मैं वो वाली फीलिंग नहीं भूल पाया है जब मेरे माँ और मेरे पिता ये मजबूर रहते थे इन डॉक्टरों के सामने। तो मुझे ऐसा अक्सर फील होता था। तो मैंने थर्ड स्टैंडर्ड में डिसाइड किया कि आगे चल के मैं डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए, जब मैंने मेरा इंडियन मेडिसिन जो सिस्टम है आयुर्वेद खत्म करने के बाद मैंने जब शुरू किया प्रैक्टिस, तो मेरा पहला पेशेंट था जो जिसके आंख में कोई कचरा गया था, और उसको निकालने के लिए वो मेरे पास आया था। और मैंने तो ऐसे निकाल दिया। तो उसने जब बोला ये ले लो सर फीस, और मैंने सोचा इसकी भी कोई फीस होती है क्या? नहीं, ये तो धर्म है ना, मतलब आंख में से कचरा निकालने में कोई डॉक्टर का काम थोड़ी होता है, ये तो एक नॉर्मल कोई भी कर दे। तो मैंने बोला नहीं नहीं। वो बंदे ने अपने हाथ में मजदूरी के जो 10 रुपए थे, 2-2 रुपए थे उस जमाने में, मैं 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो वहां पे मेरे टेबल पे रख के चला गया, जैसे कि उसको कोई फेवर नहीं चाहिए था। मैं वो 10 रुपए जब लेके मैंने अपने ड्रॉअर में रखा, तो मुझे बहुत ये लगा, नहीं ये वाला पैसे नहीं कमा सकता यार, मैं इससे क्या लूं, मैं कुछ भी नहीं ले सकता। तो मेरे वहां से जो सफर शुरू हुआ, मेरा एक्चुअली सफरिंग शुरू हुआ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मुझे सिक पीपल को देखना मुझे कहीं तो गलत लगता था। मैं सोचा था मदद कर सकता हूँ, लेकिन वहां मेरा पेशे का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ाई वो की थी, लेकिन मेरा वो पेशा नहीं बन पा रहा था। तो मैंने फिर बहुत कोशिशें की, मैंने हर चीज की। जैसे मैंने मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन किया, मैंने अलग अलग फील्ड में काम किया, मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया, ये पाने के लिए कि ये वाले मेडिसिन से मैं नहीं कमा सकता हूँ। क्योंकि मैं घर में जब कुछ 100 रुपया भी लेके जाओ, तो किसी की दुआ का लेके जाओ, किसी की मजबूरी का नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मेरे से नहीं होगा। ये मेरा प्रॉब्लम था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी डॉक्टर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ये मेरा प्रॉब्लम था, मेरा नजरिया था देखने का। क्योंकि उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा प्लान किया, नहीं वेलनेस में मैं काम कर सकता हूँ, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो हट्टा कट्टा होता है उसके पास से तो मैं पैसे ले ही सकता हूँ। तो मैंने मेरा फर्स्ट क्लिनिक शुरू किया था पुणे में, इंडिया में। और वो वेलनेस क्लिनिक था। और ऐसा हुआ कि मैं बीमारों को नहीं देखता था, मैं स्वस्थ इंसान को देखता था कि अगर आप बीमार नहीं होना चाहते तो आप मेरे पास आना, मैं काउंसलिंग करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। तो क्या हुआ कि कोई नहीं आता था फिर भी मैं खुश रहता था, क्योंकि मैं बाकी का काम करता था। लेकिन धीरे धीरे लोग आने लगे। लेकिन मैं 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जहां पे करीबन नहीं, ये तो कुछ 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया लाइफस्टाइल एज मेडिसिन। और मैं वहां बस वो करता रहा। और मैंने डिसाइड किया था कि लोगों को मैं सिखाता रहूंगा, सिखाऊंगा सिखाऊंगा। और ऐसे करते करते अपॉर्चुनिटी आई। और एक दिन मेरे क्लिनिक में एक डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर आया, और उसने ये मशरूम लेके आया, बोलती डॉक्टर साहब ये वाला मशरूम आप अगर दोगे तो आपको और कोई चीज देने की जरूरत नहीं। ओह, मैं बोला ये तो बहुत बड़ा क्लेम हो गया है ना, हमारे पास इतनी सारी जड़ी बूटियां है और हम भी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन ये कौन सा, इसने तो हद से ज्यादा बोल दिया कि एक ही चीज सबके लिए काफी है। तो वहां से जो सफर शुरू हुआ, मैंने सोचा इस आदमी की बात को मैं ठुकरा दूं तो शायद जो सच हो भी सकता है वो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इसकी बात को मान लिया, चलो मान ही लिया कि ये सच में ऐसा पॉसिबल है, इस मशरूम में उतनी खासियत है, तो एक सफर शुरू होगा, नया सफर शुरू होगा। और एक नया सफर नई मंजिल तक लेके जाएगा। और वहां से जो मेरा शुरू हुआ,
फिर मैं डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म पे इसको स्टडी करता रहा, पब्लिक भी प्लेटफॉर्म पे मैं बोलता रहा, ट्रेनिंग देते रहा, और वैसे करते 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 मेरा सफर एक्चुअली शुरू हुआ। सिखाते सिखाते मैंने मेरी क्लिनिक बंद कर दी, जो ट्रेनिंग में चला गया, लोगों को, मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मैं लोगों की चाय बदलने लगा, मैं लोगों की नहाने की आदतें बदलने लगा, मैं उनके ब्रश करने के तरीके बदलने लगा, और यही तो मुझे चाहिए था। और डीएक्सएन ने वो प्लेटफॉर्म मुझे दिया और खुशी से मैंने वो किया। और शायद पिछले 8 सालों में मैं काफी हद तक लोगों को मैं बता पाया कि अगर आप सही ढंग से जिंदगी जियो, और डीएक्सएन एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कंपनी है, अगर आप इसके साथ अपनी जिंदगी के जो तरीके होते हैं वो बदलोगे, खाने पीने के, रहने के, सोचने के, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। तो आपकी इंस्पिरेशंस यहाँ से आई, यानी कि आपने एक चैलेंज के तौर पे लिया और एक्सपेरिमेंट करके देखा। यस। तो राजेश जी, आपने बातों बातों में एक बात ये बताई थी, आपने वो 20 रुपीज को फील किया था। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लग गई थी ना, वो फिर इस वजह से आप काफी आगे निकल गए, ऐसा मुझे लग रहा है, लग गई दिल में वो जाके। बहुत बहुत बुरी तरह लगी वो। मेरे को अभी भी वो जो नोट होते ना, तब 2-2 रुपए के नोट होते थे, वो आज भी मेरे को दिख के आते हैं, बहुत क्लियरली दिखते हैं। और अक्सर मैं जब आज भी मैंने मेरा एक उसूल रहा है कि मैंने किसी भी बीमार पेशेंट से पैसे नहीं लिए। मैं आज भी कंसल्टेशन करता हूँ, लेकिन मैं कंसल्टेशन, अगर बीमार है कोई, किसी से मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। लेकिन अगर कोई स्वस्थ है और स्वस्थ बनना चाहता है, रहना चाहता है, मैं उससे जरूर लेता हूँ। एक्सीलेंट। राजेश जी, ये जो एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट जो आप काम करते हैं कि इंसान की बॉडी और माइंड को अच्छा करना, और अद्वैयात के बगैर, मतलब इंसान किसी चीज के बगैर रूटीन से करके अच्छा कर ले। तो पहले ऐसी क्या चीज थी कि लोग कन्विंस नहीं होते थे, और आज माशाल्लाह ऐसा हो गया कि हर बंदा कन्विंस हो रहा है? पहले कौन कन्विंस नहीं होता था? पहले लगा शुरू में लोग कम कम आते थे, मैं लगा रहता था। हाँ, नहीं, कैसे होता है, देखो, माइंड और बॉडी, आज ये जैसे ही साइंस डेवलप हो रहा है ना, जितनी इंक्वायरी हो रही है, हमारी जीवन शैली पे सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी ओबेसिटी को सिर्फ एक बीमारी ऐसी नहीं माना जाता, उससे लाइफस्टाइल डिजीज में गया है, कैटेगराइज किया गया है। डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज में कैटेगराइज किया गया है, हार्ट डिजीज को लाइफस्टाइल डिजीज में, किडनी फेलियर, लिवर डिजीज, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है जिसकी वजह से इंसान सफर करता है। ये पैंडेमिक वाला कोरोना या फिर जो सर्दी खांसी वो वाली नहीं बोल रहा, वो तो बहुत मामूली बीमारियां हैं। हम बड़ी बीमारी की बात करते हैं, और इसकी जो जड़ है ये हमारी जीवन शैली है। पहले इंसान अपनी जीवन शैली अपने मजे से जीता था। याद है एक समय था जब टूथपेस्ट बेची जाती थी, और बड़े ही व्हाइट कलर की होनी चाहिए, उसमें टेस्ट स्वीट होना चाहिए, उसमें झाग होना चाहिए, उसमें फ्लोराइड होना चाहिए। आज यही चीजें लोगों को समझ में आया कि ये सब चीजों से तो दांत खराब होते हैं, और एक उस आदत की वजह से, एक टूथपेस्ट की वजह से एक मार्केट खड़ा हो गया, डेंटल मार्केट। आज बड़ा मार्केट बन चुका है, क्योंकि उतने सालों तक लोगों ने टूथपेस्ट यूज करके अपने दांतों को सड़ा दिया था, कमजोर कर दिया था। तो आप देखो, कोई चीज ना धीरे धीरे जब लोग उसको देखते हैं कि इसका असर गलत हुआ है, हमारे तरीके गलत थे और हमको बदलना जरूरी है, तो इंसान फिर उस वक्त बदलना शुरू कर देता है। और आज की डेट में जैसे ये पैंडेमिक ने किया है, सबको एक मैसेज तो क्लियर दे दिया कि अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप कहीं नहीं बचने वाले। और अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, आप बिल्कुल डरो मत, आपका शरीर आपको कोई भी कंडीशंस निकाल सकता है। और वही तो डीएक्सएन करते आ रहा है। इसलिए आज डीएक्सएन को जितनी इजीली एक्सेप्ट किया जाता है, मुझे नहीं लगता कुछ 27 साल पहले इतना इजी होगा डॉक्टर लिम के लिए। राजेश जी, मैं अगर अपनी बात करता हूँ ना, तो मेरे हिसाब से आप इंसान की लाइफ के जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट है उस पर काम कर रहे हैं, माइंडफुलनेस। यानी कि आप एक कनेक्शन बता रहे हैं कि भाई माइंड का और बॉडी से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन के साथ ही आप लाइफ गुजारेंगे तो अच्छी लाइफ होगी, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये 100% सबसे एक वैल्यूएबल काम आप कर रहे हैं। तो अभी आप इस चीज के अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं माइंडफुलनेस के लिए, अभी ऐसा क्या कर रहे हैं जो लोग इतना आपसे जुड़ रहे हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं और लोगों को बात समझ में आ रही है? जमान भाई, अगर आपको पता होगा, मैं कुछ 2-3 साल पहले डॉक्टर लिम से जब मिला,
मेरी एक ही इच्छा थी, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, मैंने मास्टर्स की है साइकोथेरेपी में और काउंसलिंग में, और मैं ये विश्वास रखता था कि कहीं ना कहीं कुछ खूबियां होती है इंसान में जो उसको खूबसूरत बनाती है या फिर उसको सक्सेसफुल बनाती है। इन खूबियों को अगर हम किसी तरह टैप कर पाए, इसको हम सब लोग अमल कर पाए, उसी खूबियों को जो इन सक्सेसफुल लोगों में होती है, तो सक्सेस मिलना हमारे लिए भी पॉसिबल होता है। तो मैंने सोचा डॉक्टर लिम में भी ऐसी कुछ खूबियां है जिसकी वजह से वो एक आम इंसान, हमारे तुम्हारी तरह एक आम इंसान आज एक बिलियनियर है, आज सक्सेसफुल है, पूरी दुनिया में उनकी कंपनियां है। और इतना इजी नहीं होता है फॉर इतने छोटे से एक विलेज से, मलेशिया के कंट्री से आया हुआ एक व्यक्ति इतना बड़ा ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दे। अगर यूएसए वगैरह होगा तो हम मान भी ले, क्योंकि इतना अच्छा ब्रांडिंग होता है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, लेकिन मलेशिया से होते हुए कोई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दे तो उसमें जरूर कुछ खासियत होगी। और मैंने उन पे ऑटोबायोग्राफी लिखी, उनको और करीब से जाना, उनके साथ वक्त बिताया, और खूबियों जब मैंने उनके बारे में देखी, उनके बारे में पता चला, तो मेरा एक चीज पता था मुझे, वो कुछ खास करते होंगे जिसकी वजह से वो अपने मन को इतना अच्छी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, वो मन को अपनी इतना अच्छी तरह इंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, और वो मन उनका काम भी कर देता है, और डिसीजन भी अच्छे होते हैं, डिसीजन भी फास्ट होते हैं, वो कभी भी स्ट्रेस में नहीं दिखते, हमेशा हंसते खेलते रहते हैं। आप अभी भी मैसेज कर दो, एक्चुअली में अभी मैसेज भी आया है उनका, तो मैंने देखा नहीं है, सोचो। तो मुझे पता है कि वो इतने बिजी है फिर भी वक्त निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ खासियत थी। और फिर जब मेरे को पता चला कि वो एक टेक्निक प्रैक्टिस करते थे अपनी मन को शांत करने की, और वो थी शून्य। मतलब वो सिर्फ अपने आंखों बंद करके थोड़ी देर एक ब्रेक लेते थे, 15 मिनट का, हर जब भी वक्त मिले उनको 15 मिनट का ब्रेक लेके अपने सांसों को देखते थे, और उल्टी गिनती पे हर सांस जो अंदर जाती बाहर जाती उस पे काउंट करते थे। ये सिंपल प्रैक्टिस उनके माइंड को रीसेट करती थी, और जितनी बार माइंड रीसेट होता था उतनी बार वो नया चीज और अच्छी तरह करता था। मतलब हर एक्टिविटी में वो नयापन लाते थे, और इसीलिए वो दिन में अगर 10 मीटिंग भी कर दे, 10 की 10 मीटिंग नई की नहीं होगी, एक भी रिपीट नहीं होगी। ये उनकी खासियत है। और फिर वही टेक्निक हमने अभी आजकल लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। आज डीएक्सिंग का ट्रेनिंग मॉड्यूल सिस्टम में वो है माइंड रीसेट प्रोग्राम, हम लोग जो शून्य का सिखाते हैं, और एक सोशियो इकोनॉमिक एंगल के व्यू से हम लोग इसको कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि इसी अंडर उन्होंने डॉक्टर लिम के साथ हमने सिर्फ दैट्स शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन, ये शून्यति इसीलिए, शून्य का मतलब कुछ नहीं, जिस व्यक्ति को किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस वो स्वयं को निखारना चाहता है, किसी में स्वार्थ नहीं छिपा है। शून्य मतलब ना वो किसी के बारे में कुछ सोचता है गलत या अच्छा, या कुछ अपने आप को निखारते जाता है। और यही चीज हम डीएक्सन की ये नए ट्रेनिंग सिस्टम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और काफी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें कोई धर्म, जात पात, ऊंच नीच, इसके कोई चांस ही नहीं है। ये सिर्फ इंसान से इंसान को जोड़ने वाली प्रैक्टिस है, और मेरे हिसाब से यही चीज आज पूरी दुनिया में अभी स्प्रेड हो चुकी है, और काफी हद तक लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा राजेश जी, ये बेसिकली इसमें कुछ लोगों के सवालात थे कि ये शून्य जो है भाई, ये क्या चीज है, ये कोई रिलीजन या कंट्री, दिस एंड दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ये बता दूं, मैंने इसमें खुद प्रैक्टिस करी। इसमें आपने 3 डोमेन बताए, 9 to 0, 29 to 0 और 99 to 0। तो 99 to 0 मुझसे अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 29 to 0 तो मैं करता हूँ। और जब मैं अभी लॉकडाउन के अंदर HQ में फंस गया था, जब मैं वहां पे, तो मैंने एक प्रैक्टिस करी। 13 दिन में मुझे वहां पे लॉकडाउन में हो गए थे, तो मैंने कहा चलो शून्य करने में तो कुछ होता नहीं था। चैनल लगाओ तो मलेशियन चैनल आते थे, तो वो समझ में नहीं आते। खाने को जाओ तो वहां पे खाने की चीजें भी समझ में नहीं आती थी। तो काम के बाद खाली बिस्तर और मैं होता था। तो मैं बैठ के जब मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, जब मैंने 29 के बाद जब मैंने 0, जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रहा था, अच्छा मैं मलेशिया आ गया हूँ, अच्छा 13 दिन मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, अच्छा अच्छा खाना मुझे भी यहाँ पे दोपहर का खाना है। ये मैं अपने माइंड से अपने बात कर रहा था, मैं बिल्कुल एम्प्टी हो गया था। लेकिन ये इतना एक सक्सेसफुल फॉर्मूला है। तो आई लिटरली, आई जेन्युइनली वांट कि आप इस चीज को बताएं कि किस तरीके से एटलीस्ट लोग करें। मैंने काफी लोगों को इन्विटेशन दी हैं, मैंने कहा आप इसको प्रैक्टिस करके अपने माइंड को रिसेट कर सकते हैं, तो आप इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दें ताकि लोगों को बात समझ में आए, लोग प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर रिगार्ड दें।
या जमाना बहुत इजी है मेरे हिसाब से। सबसे इजी प्रैक्टिस अगर माइंडफुलनेस की, या फिर हम अगर इसको मेडिटेशन की बात करें, क्योंकि ट्रू मेडिटेशन क्या होता है जिसमें तुम कुछ नहीं करते हो। आजकल अगर देखा जाएगा जो मार्केट खड़ा हुआ है, कोई योगा बेच रहा है, कोई मेडिटेशन प्रोग्राम बेच रहा है, कोई ऑल दीज थिंग्स, ये कहीं ना कहीं कुछ अलग चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन मतलब जब आपका फोन चल नहीं पा रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, उसको रीसेट करे। मेडिटेशन मतलब अगर आप लंबी दौड़ रहे हो और आप थक गए हो तो 2 मिनट का आराम करके वापस दौड़ना शुरू करें। मेडिटेशन मतलब आपकी पेज खत्म हो गई हो तो आप पेज पलटो। मेडिटेशन मतलब ये लंबी सेंटेंस के बाद एक थोड़ा सा पॉज लो। मेडिटेशन उस चीज को बोलते हैं, और ये इंसान करता नहीं है। देखो हम अक्सर दिन भर थकने के बाद जाके सो जाते, वापस उठते, वापस काम करते। अपने आप खुद आज तक हम कभी भी पॉज लेके 15 मिनट नहीं निकालते। देखो प्रेयर्स अलग है, प्रेयर्स हम लोग करना भी चाहिए, फेथ वो हमारा फेथ है, हम प्रे करते हैं, वो प्रेयर हमारा अलग पर्पस के लिए है। लेकिन कुछ चीज हमारे को रिसेट करके, और हमने ये देखा है कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस हो, उसके पहले जब आप माइंड को रिसेट कर देते हो, ये मन आप शांत करते हो, उसके बाद जब आप प्रेयर करते हो, उसका जो नतीजा होता है बहुत ही अलग होता है, क्योंकि आप पूरी तरह मन को साफ करके आप प्रेयर कर रहे हो। और ये कितना इजी है करना, बहुत इजी है। आपको बैठना है कहीं भी कैसे भी बैठना है, कोई जरूरत नहीं है आपको फोल्डेड लेग्स, ये कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। इस कंफर्टेबल पोजीशन को कहते हैं आसन, मतलब जो आसान हो उस चीज को कहते हैं आसन। आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आप बेड पे बैठ जाओ, जहां कहीं भी मिले वहां बैठ जाओ आराम से। बैठने के बाद एक बार आपको अपनी आंखों को थोड़ा मूंद देना है, और यहां मतलब नाक या नाक के सामने कोई भी एक पॉइंट को आपको आंखों को फिक्स करना है, उस चीज को देखना है। उस चीज को देखते हुए आपको अपनी जो फीलिंग है, अपने मन को नाक की तरफ लेके जाना है, जहां हवा अंदर जाती है बाहर आती है, बस नजर उस पर जमाई रखनी है। जैसे सांस अंदर जाएगी बाहर जाएगी, हमको गिनती करनी है। अभी हमारा मन इसको काम पे लगाना है। अब तक मन हमको काम पे लगाता है, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है। अब यहाँ पे हम मन को काम पे लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारी जो सांसें चल रही है, मेरे शब्द पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं हमारी सांसें जो चल रही है, सांसें लेने को नहीं बोल रहा हूं मैं, ये चलती है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। हमारी जो सांसें चल रही है, जब वो अंदर जाए और बाहर जाए, मन को कहना है आपने गिनती रखनी है। आपने 9, 8, 7 ऐसी गिनती करते जाना है, 0 तक जाना है। अगर आप कर पाए तो मेरे को पता चलेगा तुम सही हो। देखो जमान भाई, ये मन जो है माना जाता है, अगर आप उसको अच्छी तरह संभालो, ये सबसे बेहतरीन नौकर बन सकता है। ओके, आपकी हर सेवा करेगा, मतलब वो चिराग का जिन है। अगर ये आप उल्टा कर दो, अगर आप उसके नौकर बन गए, ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। यहां हम मन से काम करवा सकते हैं, अगर हम मन को संभालना आ गया तो। हमारा ये जो है, ये बैठना है 9 to 0 इसलिए गिनना है क्योंकि देखे तो सही कि ये मन बेसिक काम कर सकता है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप बोल सकते हैं एक जो स्टार्टिंग किसी एम्प्लॉय को 3 मंथ्स का प्रोबेशन होता है, ये 9 to 0 इसका प्रोबेशन पीरियड, ये मन को देखने का कि ये सही है, ये गलत है, इसमें जम रहा है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल, करीबन 60% ऑफ द पीपल, ये लोग नहीं कर पाते 9 to 0, स्पेशली जिनको क्रॉनिक इलनेस होती है, डायबिटीज, सोरियासिस, अल्जाइमर, इनकी जो बीमारियां होती है, ये 9 to 0 भी नहीं कर पाते। ओके, और इसी वजह से ये साइकोसोमैटिक डिजीज कैटेगरी में जाता है। अब अगर 9 to 0 कर पाए, फैंटास्टिक, फिर उनको सेकंड लेवल, मतलब इनको कोई टाइप का मेंटल डिप्रेशन या मेंटल इलनेस नहीं है। 9 to 0 अगर कोई कर पाया, उसके बाद उनको करना है 29 to 0, यही काम करना है। बैठना है कंफर्टेबली, सांसों को अंदर जाते हुए आते हुए देखना है, और हर गई हुई सांस और बाहर आई हुई सांस को एक गिनते हुए 29 से लेके 0 तक जाना है। अब यहां पे अगर आप ये कर पाए, दैट मीन्स आपको कोई टाइप का मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, आप कोई टाइप के डिप्रेशन में नहीं हो। तो ये डिप्रेशन असेस करने का भी बहुत बेहतरीन टूल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि डिप्रेस्ड माइंड में ही डिजीज पैदा होती है, डिप्रेस्ड माइंड में ही चॉइसेस गलत होती है, डिप्रेस्ड माइंड ही हमारा फेलियर का रीजन होता है। और
और इसीलिए डिप्रेस माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज, नेगेटिव पीपल, सब नेगेटिव चीजें शुरू होती है। अगर आप 29 to 0 कर पाए, मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है ये पॉजिटिव है। अब आप जाओगे बड़ी वाली प्रैक्टिस में, जहां 99 to 0 आप करोगे। 99 to 0 अगर आप कर पाए, और ये आसान नहीं है, ऑलमोस्ट 100 में से 99% लोग इसे नहीं कर पाते फर्स्ट गो में, फिर आदतें करते 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 वो हो जाता है। इसका मतलब अगर आप ये कर पाए, किसी अचीव कर पाए बिना किसी थॉट को बॉदर किए हुए, कहीं आपका नंबर बिना चूके अगर आप 0 तक जा पाए, मतलब आप अपने मन को पूरी तरह मैनेज करना आता है आपको, और आपका मन आपकी बात मांगने लगा है। आपको कोई चीज डिस्टर्ब करती है, उस वक्त आप उस चीज से अपने आप को दूर रखने की क्षमता पा जाते हो, स्किल सेट आ जाती है। इसीलिए ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आपको एकदम लाइफ ही चेंज कर देती है। जैसे हमारे एक सुन्नती थे, जब मेरे को पहले मिले तब बहुत उनका ये था एक्साइटमेंट, उनका जो बिहेवियर था बहुत ही अलग था। 1500 रुपए तक उनकी इनकम थी, डीएक्सएन में स्टार एजेंट थे और बड़ी टीम थी, लेकिन एटीट्यूड कुछ अलग ही था। फिर जब हमने उनको बोला करने को, उन्होंने ये करीबन 9 to 10 मंथ्स प्रैक्टिस किया और माइंड इतना परफेक्ट हो गया, अब वो ना किसी को डिस्टर्ब करते, ना डिस्ट्रैक्ट करते, अपना अटेंशन कंसंट्रेशन बिजनेस की तरफ लगा हुआ है। जो 1500 रुपए कमाता था, आज इन 9 मंथ्स उसकी डीएक्सएन में इनकम है 2.5 लाख पर मंथ। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? माइंडसेट। और माइंड सेट, वो जो डायलॉग लोग बोलते हैं माइंडसेट बनाओ, माइंडसेट, मैं बोलता हूं माइंडसेट मत बनाओ, माइंड पहले सेट करो, फिर सब सही हो जाता है। ओके तो ये जो आपकी मैं वीडियो देख रहा था, बेसिकली माइंड सेट तो उसलिए इंसान करता है कि उसका माइंड अच्छा चले, ये तो ऑब्वियस है। फिर आपने बड़ी जबरदस्त एग्जांपल्स भी आपने दी है, स्टीव जॉब की आपने एग्जांपल सबकी दी। तो आपने उसी इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो और आपके माइंड के अंदर बिलियन डॉलर्स का भी आइडिया आ रहा हो, आपने जो है वो डाइवर्ज नहीं होना है, कन्वर्ज रहना है। इसके पीछे कौन सी साइंस थी? छोड़ देना है, छोड़ देना है। देखो, ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कभी कभी कैसे होता है, ये चीज को समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स होना है। सपोज अब मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, नो, मैं मालिक हूँ और मैं मेरी कंपनी में जाता हूँ और मेरे एक प्रोडक्शन लाइन पे मेरा नौकर, मेरा एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब जमान भाई ये देखना, मैं जैसे ही दरवाजा खोल के एंट्री करूंगा, मेरे एम्प्लॉय ने जब मुझे देखा, वो अपना काम कर रहा था मस्त होके, मुझे देखा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? कोई बता सकते हो आप क्या यस होगा? यस, कोई आ गया, थोड़ा काम कर लेते वो हैं। वो अपने मस्त एंजॉय करके काम कर रहा था, जैसे ही मुझे दिखा थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा ना, ओह ये क्या है, सर आगे, मालिक आगे, वो उसके उसके हाव भाव बदलने शुरू हो जाएंगे, उसके काम में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। अब उसको ये नहीं समझ रहा मैं काम करूं कि मालिक को पहले लाके कुर्सी दे दूं, या एक कप चाय दे दूं, या गिलास पानी दे दूं, कुछ तो दे दूं। मालिक आया क्यों है, क्या है रीजन, क्या है, अचानक क्यों अंदर आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये सब चीजें उसके अंदर चल रही है। जबकि वो मुझे पूछना भी चालू करेगा, सर कुछ प्रॉब्लम? मैं बोलता हूँ कुछ नहीं। सर पानी लाके दूं? मैं बोलता नहीं नहीं। सर चाय? नहीं नहीं। मैं बोलता सर वो बोलेगा सर कुर्सी? मैं बोला आप अपना काम करो, मैं सिर्फ देखने आया हूं। अब मैं सिर्फ वहां बैठ के देखूंगा, वो उसका काम नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा। नहीं होगा, उसके बिल्कुल ऐसे ऊपर ही मेरी नजर है, वो परेशान हो जाएगा यार, वो उसकी गलतियां पे गलतियां करेगा, ये वो चाहेगा कि मैं निकल जाऊं, वो चाहेगा कि मैं चला जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं बैठा रहूंगा। भाई साहब, आपको पता है वो एम्प्लॉय जो है, इतनी हालत खराब हो जाएगी उसकी। और अगर मैं हर रोज अगर ऐसा करने जाऊं, मुझे आप बताओ उसका काम परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि कमजोर होगा आने वाले कल में? वो तो अपने वो आप को इम्प्रूव करने की एटलीस्ट। एग्जैक्टली वो अब माइंडफुल है, वो अपनी काम कर रहा है क्योंकि मालिक देखने आ रहा है। यही चीज होती है जब हम शून्य करते हैं, हम जब जाते हैं और सांसों को देखते हैं, क्योंकि ये सांसें चलाने वाला भी मन है। ये मन, देखो हम परेशान होते हैं तो सांसें, बीमार रहते तो अलग चलती है, खुश रहते तो अलग चलती है। ये सांसें चलाने वाला भी, ये फैक्ट्री लाइन पे काम करने वाला भी हमारा मन है। हम जा रहे हैं सिर्फ वहां देखने के लिए, भाई साहब क्या कर रहे हो। और जैसे ही तुम ये करने आए हो तो आइडिया देता है, $1 बिलियन आइडिया है सर। अच्छा सर, वो उसने क्या बोला था सर, उसने ये बोला था। आपका काम क्या है? सॉरी,
वो बाद में देखेंगे, पहले मुझे देखने दो तुम क्या कर रहे हो, पहले गिनती पूरी करो, हम बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। ये जो आइडिया है, और आप देखोगे ये जो 99 टू 0 में दी हुई हर आइडिया, उस पीरियड आपको लगती बहुत अच्छी, जैसे ही आप 0 तक पहुंचोगे वो आइडिया भी चली जाती, कहीं भी याद नहीं आती, गुल, यस, और आपको गुल गुल गुल, ये आपको समझ आता है ये तो मन का खेल था, ये सिर्फ एक कल्पना थी, ये मन मुझे बेवकूफ बनाने के पीछे लगा था। और फिर आप जागृत होते हो, फिर आप कल्पनाओं की दुनिया से हटते हुए मन को एक वास्तविक दुनिया में लेके आते हो, और उसको ये इंस्ट्रक्शन देते हो, मुझे कल्पनाएं ही नहीं चाहिए, मुझे अस्तित्व में कुछ ला के दे, मुझे ऐसी बड़ी बड़ी सपने मत दिखा कि ये होगा वो होगा, मुझे कल कुछ चीज चाहिए तो मुझे कल चाहिए, मुझे वो काम करके चाहिए, तो फिर उसके लिए तुझे सुबह 5 बजे उठना है और काम करना है तो कर, तुझे इसको मिलना है तो मिल, तुझे यहां जाना है तो जा, ये तेरा काम है। जब हम अपने मन को बोलते हैं तो सुबह उठाता है हमको, हमसे काम करवाता है, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है। अच्छा, समझे? ये बेसिकली ये रिसेट का जो प्रोसेस है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। देखें, पहले तो कोई चीज आती है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जब वो चीज आपके अप्रूव हो जाती है तो फिर वो थियरी बन जाती है। अभी ये रिसेट का प्रोसेस इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनर्जी की एक लॉ है जो हम 10 क्लास 9 क्लास में हमने देखी थी कि इंसान की एनर्जी बनती नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफॉर्म होती है। तो उस एनर्जी को यूज करने के लिए अगर इंसान अपने आप को रिसेट करना स्टार्ट कर दे, ये प्रैक्टिस सीख ले, तो आई थिंक उसको बड़े जबरदस्त आउटकम्स होंगे। और वो जो आपने जमान भाई, आप देखो नेचुरल फोर्सेस, ये यूनिवर्सल फोर्सेस जो है ये बहुत पावरफुल है, यू नो। ये हम सोचते कि हम ये सब कर रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं, हम तो सिर्फ एक कहीं ना कहीं मीडियम है थ्रू विच समथिंग वर्क्स टू अस, ओके, नेचर। आप देखो, आपको पता होगा अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो ये कौन सी मोटर बोट में नहीं आए, ये नाव में वो कपड़ा लगा के, वो सेल लगा के, हवाओं को अपना जरिया बना के, हवाओं के बेसिस पे वो अपने नाव को यहाँ खींच के लेके आए। मतलब आप देखो, उन्होंने नेचुरल फोर्स को टैप किया, तब कहीं ये प्रॉपर ये हुआ। तो हम जब ये नेचुरल एनर्जी जो हमारी बेसिक नेचर है, कि हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर ये है कि हम प्रॉस्परस और पीसफुल रह सकते हैं। कोई भी इंसान गरीब नहीं हो सकता, कोई भी इंसान दुखी नहीं हो सकता, ये उसका बेसिक नेचर है। ये मन जो है, ये मन ही सबका कारण है, मतलब ये कहीं भटकता है, और ये भटकता है किस चीजों में? छोटी छोटी चीजों में, इंद्रियों में। मैं हमेशा बोलता हूं, ये 5 इंद्रियों को अगर आप संभाल पाए, जो हमारी आंख, नाक, जुबान, कान, ये स्किन, इसको अगर आप कंट्रोल में रख पाए तो आप अच्छी तरह जी सकते हो। मैं उनको 5 कुत्तों की तरह मानता हूं। आदमी जो 5 कुत्ते पालता होगा, है ना, और 5 कुत्तों को अगर वो ऐसे घुमाने के लिए लेके जाता है रास्ते पे, अगर एक कुत्ता यहाँ भाग रहा वहां भाग रहा, अगर आदमी कंट्रोल ना करे तो आदमी की तो जिंदगी खराब हो जाए। यहाँ वहां वो कुत्ते तो उसको यहाँ वहां फेंक देंगे। उसी तरह अगर हम ये हमारे सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम उस पे कहीं ना कहीं एक लगाम नहीं लगा पाए, तो हमारी भी जिंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे कुत्ते यहाँ वहां खींच रहे हमें। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो, डीएक्सन क्या है? डीएक्सन एक स्कूल है जहां पे आपको सिखाया जाता है, ये डिसिप्लिन आती है, आपको ये करना है, वैसे करना है। आपका ये एक देखो, आपको हर चीज में सिर्फ हम मोटिवेट ही करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि हम एक्चुअली किसी के आगे बढ़ने से हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो कितना पावरफुल सिस्टम है। किसी को ठीक करने से हमको दुआएं मिलती है। किसी ने प्रोडक्ट, देखो, एक कॉफी पी ली, उसको तो हेल्थ मिलेगा, उसको उसके जो बेनिफिट्स है उसके अपलाइन को मिलेगा, उसकी दुआएं भी मिलेगी। ये इतना पावरफुल चीज है हमारा डीएक्सन। और माशाल्लाह, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डॉक्टर लिंग xiaojin जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने ही लॉन्च किया है। तो बेसिकली मैंने तो जब इसको एक्सेप्ट किया था, तो पहली बात तो मेरे माइंड में यही थी, जब इन्होंने मार्केटिंग प्लान दुनिया में बेस्ट है, इनके ऑर्गेनिक फूड दुनिया के अंदर बेस्ट है, इनका सिस्टम दुनिया के अंदर बेस्ट है, इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो दुनिया के अंदर खुश है, अच्छा काम कर रहे हैं, लीडर्स को सिस्टम के पॉइंट में से कोई कंप्लेन नहीं। तो मैंने बोला यार, ये थ्योरी की वजह कोई ना कोई साइंस होगी। उस साइंस ने फिर प्रूव किया गया यार, इट्स अ 100% लाइफ चेंजिंग। लेकिन राजेश जी, मेरा सवाल ये है, योगा के अंदर भी हम यही करते हैं, तो योगा नहीं और नहीं दुनिया नहीं में दोनों में क्या फर्क है? थोड़ा योगा सर्कस का खेल हुआ है आजकल। ये छोड़ दो भैया, ये दूर ही रहो उनसे। योगा अच्छा, करने वाले बाबा,
योगा करने वाले अमेरिका के जो कपड़े विपड़े पहनते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के, ये सब छोड़ो, ये ऐसा बैठना, ये ड्रामा करना, इन सब से दूरी रहो। हमको उसमें जाना नहीं है, हमको बाबा बनना नहीं है। बाबा हो, गुरुओं से हमको बहुत, मेरे और डॉक्टर लीम को बहुत बड़ी चिढ़ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंसान को भटकाते हैं। हम वो बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रीजन होना चाहिए खर्च करने के पीछे, सिर्फ अपने मन की कहानियां बुन के कुछ होता नहीं है। और योगा जो होता है, देखो आप फॉर एग्जांपल योगा के किसी एक चीज में ये बताया जाता है कि सांसों को अंदर लो, फिर पकड़ के रखो, फिर छोड़ो। ये मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, मतलब शरीर अपनी सांस लेता है, छोड़ता है, खुद ब खुद करता है। इसको आप ही कर रहे हो, आप जबरदस्ती इसमें इंटरफेयर कर रहे हो। ये वही एलोपैथी कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब बॉडी हील करता है खुद को, आप अपनी गोलियां देके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी के, उसको नेचुरली होने दो, आप उसकी सिर्फ साथ दो। अगर सांसें चल रही है, उसको देखो, वो धीरे, खुद ब खुद धीरे हो जाती है। उसको कुछ करने की, धीरे करने की जरूरत नहीं। हर चीज को पकड़ने की, इंसान की जो ये फितरत हो चुकी है हर चीज पे काबू पाने की, वो तो सांस को भी ना छोड़े, वो सांस को भी पकड़ ले। लेकिन कितना बेवकूफ है इंसान कि वो कभी जिंदगी में सांस को नहीं पकड़ सकता। जिस दिन सांस छूट गई, वो चाह के भी, उसके पीछे लग के भी वो पकड़ नहीं पाएगा। समझ में? तो वो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, जो योगा के बारे में, कि अंदर ही मैंने आपको देखा, वो योगा का भी यही कुछ ये कॉन्सेप्ट है कि योगा मीन्स जो है वो यूनियन करना, माइंड और बॉडी को जोड़ना, और दुनिया के अंदर भी जो है वो माइंड को डिसाइड करना। तो आई वाज जस्ट क्यूरियस टू नो, इज देयर एनी। अच्छा, हाँ, हाँ, योगा जो है, आप लोग सी, इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअली एक ही है, जब एक ही वो राष्ट्र है, सिर्फ एक बाउंड्री एक बीच में से अलग हुई है। वरना जो तक्षशिला आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, इट वाज द हब। और वहां पे योगा का मतलब यूनियन, और यूनियन का मतलब है एक साथ होना। आज अगर देखा जाएगा, दुनिया दुख में इसलिए क्योंकि हम सब अलग अलग है, अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषा, हर चीज अलग अलग हमको बांटेर की हुई। लेकिन यूनियन जो है, योगा मतलब पहले अपने को अपने आप के साथ मिलाना, फिर जब आप खुद अपने आप से मिल चुके हो तो अपने को अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलाना, एक साथ उनको लाना, फिर समाज को एक साथ लाना, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ लाना। ये सब यूनियन की बात होती है, और ये योगा है, ये बड़ा वाला योगा है। ये जो आसन आपको देखते हैं, आप यहाँ पैर उठा के, वो वाला योगा अलग है। और ये जो है, ये डॉक्टर लीम जैसे कहते हैं कि ये दो प्रैक्टिसेस है। एक छोटा योगा प्रैक्टिस जो तुमको तुमसे मिलाएगा, और दूसरा बड़ा वाला योगा प्रैक्टिस, मतलब आप, जब आपको समझ में आए कि आप अकेले नहीं हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां है, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर देश की जिम्मेदारियां है, तो जाके काम करो। ये वाला जो है, ये बड़ा योगा है। और इसकी इसकी प्रैक्टिस का भी डॉक्टर ने ये बताया था कि आपने इसको बड़ा अच्छा एलेबरेट किया था कि जो डॉक्टर का विजन जो था, जो उसका विजन था, और जो आज उसकी जो अचीवमेंट है, वो अपने विजन पे जिस तरीके से काम कर रहे थे, वो ये प्रैक्टिस भी करते रहे। ऑल्दो कि उन्होंने बताया भी है इसको और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बट ही यूज्ड टू डू लाइक दिस, पहले से करते आ रहे हैं वो। और आज उनका माइंड ऐसा है कि उनके माइंड से कितने लोग फायदा उठा रहे हैं, और कितनी प्रोडक्ट्स उन्होंने दुनिया को बना के दिए, रिसर्च पे कितना काम किया है, मार्केटिंग प्लान सबसे बड़ी भाई, मार्केटिंग प्लान उन्होंने बना दिया है। उसके बारे में बताएंगे आपको कैसे हेल्प कर रही है ये सुनिया, आपके लाइफ में क्या ऐसा चेंज आया? मुझे तो पता है, मेरे तो वीडियो देखी है, लोगों को भी पता है। नहीं, लोगों को ये, मैंने ये वही बता रहा हूँ, 8 साल हो गए, लोगों ने मेरे को भी देखा होगा जिन्होंने फॉलो किया। मैं पाकिस्तान आया था, मैं पाकिस्तान में जब आया था तो मैंने काफी ट्रेनिंग्स किए थे। प्यार तो मुझे हर जगह से मिला, और सबसे ज्यादा अगर मेरे को प्यार मिला है सच में, और मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मैं और जीजी जब आए थे पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से प्यार मिला, मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी दुनिया के कोई भी जगह से मिला। इतना प्यार बांटा उन्होंने। हम भी, ओ हो, मैं गुलाब की आज भी खुशबू जो मेरे गले पे मालाएं लगाई थी, चेहरा दिख नहीं रहा था। शादी में भी नहीं इतनी मालाएं पड़ी थी जितनी मेरे को पाकिस्तान में मिली। इसलिए प्यार जो मिला, मैं भूल नहीं सकता वो दिन। और रही बात मुझे क्या फायदा हुआ, मेरा तो बेसिकली मैं जिस तलाश में था एज ए साइकोथेरेपिस्ट, मैं तो दुख का कारण ही ढूंढ रहा था कि कैसे दुख का कारण होता है, क्या होता है, और इसका निराकरण क्या है। और मुझे तो वो मिल गया, डॉक्टर लीम ने मुझे दे दिया। अब मैं डॉक्टर लीम को हमेशा बोलता हूँ, आपने मुझे वो दे दिया जिसपे मैं चल सकता हूँ, अभी जिंदगी भर चल सकता हूँ। अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है बाकी चीजों की डरने की। अब मेरा डर भी गया, मेरा सब कुछ चला गया, और लाइफ में क्रिएटिविटी इतनी आ जाती है ना, आज भी कुछ ना कुछ करता है। अभी देखो मेरी इस पीरियड लॉकडाउन में
आप देखो लिखते लिखते एक बुक हो गई है शून्य द पावर दैट ड्राइव्स डीएक्सएन, जो अभी लॉन्च होगी, प्रिंट में चली गई है, तो अभी वो भी एक बुक आ गई। मतलब हर चीज खुद ब खुद होने लगती है। बातें करते करते किताबी आ गई, बातें करते करते हम 10 चीजें करते हो। अभी फैक्ट्री का काम चला रहा हो, डॉक्टर के साथ मैं उतना ही क्लोजली काम करता हूँ, उतना ही बिजी हूँ जितना डॉक्टर है। तो मैं ये चीज सीख के आओ कि डॉक्टर से मैंने एक चीज सीखी, आपको काम करना पड़ेगा और आपको अच्छा काम करना पड़ेगा। वो जब तकलीफें आएगी आप शून्य करो, उससे मैनेज करो, लेकिन वापस काम पे जाओ। बैठ के घर में उदास रह के हार के जिंदगी नहीं चलती, आपको काम करना ही पड़ेगा। इसमें देखें तो इसका मतलब तो यही है कि एथिकली भी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने आप को डिसाइड करेंगे तो वो ये सारे जो फैक्टर्स हैं एथिक्स और अंदर से जो इंसान एफर्ट करता है और पूरा एक ट्रांसपेरेंट चीजें होती हैं, इसको भी बाईपास करके आगे नहीं बढ़ सकते, दैट इज फॉर श्योर। ये भी बताएं कि जब सुनिया से कुछ नहीं होगा, आप अपने पैटर्न को पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, माइंड स्ट्रक्चर, सब पे काम करना है आपने। ये नहीं कि धड़ाधड़ सुनिया कर रहे हो धड़ाधड़ फिर नहीं जमाल भाई, इतना आसान नहीं है, आज धड़ाधड़ कर ही नहीं पाएगा आदमी। देखो मन जो है, आप उसको 15 मिनट बैठने बोलो, उसको आधा घंटा सिर्फ बैठने बोलो, कुछ नहीं करने, नहीं हो सकता। या तो वो सो जाएगा या तो वो खो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना सोने देना है ना खोने देना है, आपको जागे रहना है। कैसे हो पाएगा? वेरी डिफिकल्ट। तो इतना आसान नहीं है। आदमी सोचेगा हाँ तो कर लेंगे शून्य शून्य, इतना वो गिनती और ये वाला फेज आपको लगेगा बहुत आसान है, लेकिन आपकी जब गलतियां होती है, देखो कोई भी मॉनिटर करने वाला नहीं है। आप अगर चीट करोगे तो कौन चीट करेगा? आप अपने आप को चीट कर रहे हो, आपको ही पता है। आपके लाइफ में अगर रिजल्ट पता है तो आपको ही पता चलेगा। किसी की जरूरत ना, किसी गुरु ना किसी बाबा ना किसी की जरूरत है आपको जज करने के लिए। डॉक्टर लिम ने हमें एक प्रैक्टिस दी है जिसके ऊपर हमको कोई बताने वाला है सही है गलत नहीं, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और वो सुधरती जाएगा। देखो हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहां पे क्रिकेट खेला जाता है, गली गली में खेला जाता है, और वहीं से वकार यूनिस जैसे बॉलर्स पैदा होते, इंजमाम जैसे खिलाड़ी पैदा, जैसे सचिन तेंदुलकर हो या धोनी हो, ये कहां से आते हैं? यहीं से, गलियों से आते हैं। उनको कोई कोच नहीं सिखाता कि आप ऐसे खेलो वैसे, वो अपनी कला को निखारते हैं क्योंकि वो उतना पैशनेटली काम करते हैं, उतनी चीज लगन लगाते हैं उसमें। आप समझे मेरी बात? तो ये शून्य भी उसी तरह है, हर एक अलग फूल की तरह खिलेगा, इसमें अलग अलग मंजिलें पाएगा, इतना क्रिएटिव हो जाएगा ये वर्ल्ड जब हम नॉन डिफरेंशिएशन प्रैक्टिस करेंगे। हम अब पहले तो आज के डेट में जब हम शून्य करते पहले तो हम अपने आप से जुड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो खुद के साथ डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाता है, और वो खत्म होते ही हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है और लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। और हेल्थ के लिए अमेजिंग, क्योंकि आप सही चॉइसेस करने लगते हो, आप खाने में पीने में सब चीजों में सही चॉइस करने लगते हो, अब डर निकल जाता है आपका पूरी तरह। माइंडफुलनेस की भाई बड़ी बड़ी बात है। एक मेरी फ्लाइट थी, तो फ्लाइट में बैठा हुआ मैं खाना खा रहा था, तो एयर होस्टेस, बेसिकली एयर होस्टेस ये समझ, उनकी ये कॉन्सेप्ट होती है, एयर होस्टेस ये सोचती है कि मुझे एयर होस्टेस की जॉब मिल गई तो मैं दुनिया की जो है वो कामयाब तरीन खातून हूँ। और मैं अपने क्लिक के साथ बैठा हुआ था, मैंने बोला यार देखो ये माशाल्लाह कितनी रिलैक्स है, कितनी सेटिस्फाइड है, इनका ये टारगेट था, इन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और यही घर पे कोई खातून होंगी, कोई बच्ची होगी, वो सोच रही होगी कि मुझे जहाज को उड़ाना है। वही वही बोल रहा था यार, इंसान जो माइंड ही उसको बनाता है, वो चीजों को छोटा करके देखता है तो उसको छोटी चीजें लाइफ में अचीव करता है, वो बड़ा करके देखता है वो बड़ी चीजें अवेल करता है। तो माइंडफुलनेस पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश जी मेरा आपसे सवाल ये है, बीएक्सएन की प्रोडक्ट, बीएक्सएन की प्रोडक्ट जो लोग यूज करते हैं लेकिन उसमें माइंड सही नहीं है, माइंड आपका खराब है, यार पता नहीं तो मैं ये पी रहा हूँ मुझे फायदा होगा नहीं होगा, यार नहीं होगा, यार महंगा ले लिया व्हाट्सएप, ब्ला ब्ला। और दूसरी तरफ वही बंदा है जो बोलता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ और ये प्रोडक्ट का तो हर प्रोडक्ट का तो रिजल्ट तो है, ऑर्गेनिक फूड है, बेस्ट प्रोडक्ट है और इसको भी आउटकम्स मिले, इसको भी आउटकम्स मिले। जेन्युइनली दोनों को फर्क आता है क्या? इस बंदे ने जो इस्तेमाल किया बगैर बिलीफ सिस्टम के और इसने जो इस्तेमाल किया बिलीफ सिस्टम के साथ, दोनों के आउटकम्स में प्रोडक्ट यूज करने के बाद फर्क आता है क्या? जरूर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ना, एग्जांपल से काम इजी होता है। एक टू व्हीलर वाला है, ओके, टू व्हीलर वाला ने गाड़ी चालू कर दी, अपनी गाड़ी एक्सीलरेट ऐसा फास्ट कर रहा है और
दबा, जोर से घें घें कर रहा है, और दूसरी तरफ से उतनी ही तेजी से ब्रेक को दबा रहा है। आप बताओ, गाड़ी चलेगी थोड़ी बहुत धक्का बिक्का करते, लेकिन गियर और इसके बीच में लड़ाई होती रहेगी। ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक ब्रेक दबाना होता है नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव आइडियाज, और एक तरफ से प्रोडक्ट अपना जोर से काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से आप उसको रोक रहे हो। आपको बेनिफिट जो मिलेगा वो थोड़ा कमजोर वाला बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना कि एक्सीलेटर ये ब्रेक को भी मात दे सकता है अगर आप करते रहो। यस यस, लेकिन अगर सोचो आपने एक्सीलेटर भी हल्के से दिया, ब्रेक को भी ना छुआ, और रही सही मार्ग से आप चले गए, माशाल्लाह कहां से कहां पहुंच सकते हो। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब हम डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स लेते हैं, ओ हो, इसके रिजल्ट्स मैजिकल है। बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल दिया आपने यार, कि मतलब गाड़ी चला रहे हैं तो ये जो रेस दे रहे हैं मुझे, एक्सीलेटर जो मैं दे रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ ब्रेक को भी दबा रहे हैं, माइंड की जो गलत थॉट्स हैं वो भी आपके अंदर जा रही हैं, तो अल्टीमेटली नुकसान होगा, इंजन में आएगा फिर। नहीं, नुकसान नहीं होगा आपका, आपका कहीं ना कहीं वो एफर्ट जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो कुछ नहीं हो रहा, और नेगेटिव चीजें होती है, धुआं निकलेगा, टायर जलेगा, सिर्फ जलने वाली चीजें आएगी, आप फिर थक के छोड़ दोगे, यूजलेस है, छोड़ दोगे, क्योंकि आप ही खुद नहीं भरोसा कर रहे हो, तो फिर कैसे होगा। मतलब चीज अच्छी भी हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप संभाल ही नहीं पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं। इसीलिए देखो, कहा जाता है कि जिसको फेथ नहीं है ना, उसको भगवान कहां से मिलेगा। You should have faith in anything you do. You need to trust something. अगर आप भरोसा ही नहीं करो तो कैसे चलेगा। आपने जंप कर लिया ऊपर से, आपने पैराशूट पहन लिया, अब आपको डर लग रहा है कि नहीं यार पैराशूट में होल रहेगा तो बहुत बुरा होगा, मैं बुरी तरह गिरूंगा। अरे भाई साहब, आपने जंप कर लिया है, अभी आप अगर नहीं खोलोगे तो भी तो आप गिरने वाले हो। तो जब खोल दिया है, जब जंप करने के पहले ही सब भरोसा करना था, अब जंप कर दिया, अब आराम से एंजॉय करते करते, नजारा देखते देखते जमीन पे उतरो। अब लोग को भी मैं यही कहता हूं, डीएक्सएन प्रोडक्ट लेने के पहले जितने भी डाउट हो निकाल लो, उसके बाद सफर पे निकलो, फिर मत किचकिच करो, फिर मत ये है वो है महंगा है ये है, ये सब पहले कर लो, आना ही मत। पिक्चर थिएटर के अंदर जाने के पहले आप पूरा जितना भी सवाल पूछना है पूछ लो, थिएटर में जाने के बाद चुपचाप पूरा 3 घंटे का पिक्चर देख के फिर बाहर आओ, और फिर बताओ कैसा लगा। लोग ये 1 महीने 1-2 महीना नहीं, आप 1 साल 2 साल प्रोडक्ट लेके फिर बोलो, फिर आपकी जो जुबान होगी वो सही बताएगी। लोग सिस्टम में आने से पहले जो है ना बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो बंदे को देखते हैं, जो बंदा बात कर रहा होता है, चलो बंदे की बात समझ में आ गई, फिर वो कंपनी को स्टडी करते हैं, फिर कंपनी को स्टडी कर लिया, उसका रिकॉर्ड चेक किया, वो भी सही है, फिर लोग बोलते चलो प्रोडक्ट्स पे लगाते हैं, फिर प्रोडक्ट्स पे लगाने के बाद जो वो प्रोडक्ट्स के आउटकम्स आते हैं, फिर बोलते हैं जबरदस्त अच्छा प्रोडक्ट्स है। लेकिन आप चूंकि 20 साल से आप अपना भी आप आयुर्वेदिक का भी, आप वहां भी आप माशाल्लाह काम करते हैं, जैसे प्रोडक्ट आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। अब एक जिस बंदे का प्रोडक्ट पे बिलीफ नहीं है इस वक्त, अभी शुरू में बिलीफ नहीं बनता है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिस्टम पे बिलीव बनता है, हिस्ट्री पे बिलीव बनता है, लीडर पे भी बिलीव है, लेकिन शुरू पे वो बंदा क्या ऐसी अपनी एक्टिविटीज करे कि उसका प्रोडक्ट पे बिलीव एज सुन एज पॉसिबल आ जाए सामने। प्रोडक्ट बिलीफ देखो, या प्रोडक्ट बिलीफ का सबसे इजी तरीका है प्रोडक्ट को खुद एक्सपीरियंस करना। किसी पे, मैं हमेशा बोलता हूं, किसी, मैंने जब गैनोडर्मा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को जब जितना बोला गया मुझे ऐसा लगता था कोई ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, कोई साइंस नहीं है उसमें, और रिसर्च में मैं भरोसा नहीं करता। मैंने सोचा पहले हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। पहले तो मैं सेफ्टी देखी कि ये सेफ है या नहीं है, क्योंकि सेफ है फिर और भी डर निकल जाता है। सबसे बड़ा चीज है सेफ्टी। तो मैंने 360 आरजी एक ही साथ खा के देखा कि इससे क्या नुकसान हो रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। 360 मैं 367, मैं मुझे 2-3 किलो दे दो मैं खा लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफोर्डेबिलिटी इश्यू है, अभी पैसे का इश्यू होता है, वरना मुझे उसकी इतने भरोसा है ना, हमें पता है वो मशरूम है, एंड वी नो कितना उसका पावरफुल है, कितनी अच्छी चीज है, तो उसकी वैल्यू तो मुझे पता है। तो 360 खा के पहले सेफ्टी देखी, 360 आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, ये सब। पहले तो मैं डरता था कि कैप्सूल अगर जाएगी तो इतना कैप्सूल जाएगा, 360 तो क्या होगा, तो मैं अलग से कैप्सूल को खोल के एक अलग ग्लास में डालता था, कैप्सूल को अलग से ग्लास में डालता था कि शायद प्लास्टिक होगा तो पता चलेगा साला या ये, क्योंकि देखो एज ए डॉक्टर मैं किसी फेक कंपनी या किसी गलत कंपनी के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो मेरा लाइसेंस भी जा सकता है। तो मैं बड़ा टेस्ट करता था, मैं प्लास्टिक है या नहीं वो भी चेक करता था, तो मैं ग्लास में उसके कैप्सूल्स निकाल के रख देता था, फिर मैं चम्मच से देखता था वो पूरा पिघल जाता था,
और फिर वो बोलते वाह ये तो अच्छा है। मतलब मेरा जो शक था कि प्लास्टिक है वो मैंने प्रूव करके लिया। अब मुझे कोई बोले ना बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, ये सब टेस्ट करके मोरंजी के बॉटल्स आप देखो, मोरंजी अभी भी लोग 30 ml 20 ml 2 चम्मच 4 चम्मच ऐसे बात करते हैं। आपको सेफ्टी देखनी है, देख लो ना, लाजलो गोपशो एक एक बॉटल पीता है, एक बोतल हम एक एक ही एक बोतल के अंदर। बॉटल एक ही जूस है। देखो हमको मार्केट पोजीशनिंग होनी चाहिए कि ये कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट है। ये कोई कफ सिरप नहीं है, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ये एक जूस है, एक नोनी फ्रूट का जूस है। जैसे मैंगो जूस होता है, आप उसमें 2 चम्मच थोड़े पूछते हो, आप एप्पल जूस 2 चम्मच डालो वो नहीं पूछते हो, वो कैसे आप पूरा एक ग्लास पीते हो। उसी तरह ये नोनी जूस है, एक नोनी फ्रूट का जूस है, उसी तरह पियो। तो मार्केट पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी कैटेगरी में हम पोजीशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो ये जो है ये जूस मार्केट में जाता है, हमारा सप्लीमेंट ये फूड मार्केट में जाता है, मतलब टॉप क्लास हाई ग्रेड सुपर फूड के मार्केट में जाता है। आज कल सुपरमार्केट सुपर फूड के नहीं है, डीएक्सएन सुपर मार्केट है सुपर फूड का, जहां पे ये ऐसे सुपर फूड जो आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेंगे वो आपको यहां मिलते हैं। इट इज जस्ट अ सुपर स्टोर ऑफ सुपर फूड्स। तो आप अगर देखोगे कि मेरा जब सोच बदलेगी, मेरा जब एक्सपीरियंस बदलेगा, मैं जब कॉफी पी के देखूंगा, मैंने कॉफी भी मैंने एक के पीछे एक 8-10 कप पी के देखी थी कि एसिडिटी होती कि नहीं, जलन होती कि नहीं, क्योंकि कॉफी की मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस थे कि कॉफी एसिडिक होती है और ये वो। तो मैं पहले पूरा क्लियर करना चाहता, और जब मैंने देखा नहीं ये तो अल्कलाइन है, ये मेरी एसिडिटी को भी अच्छा करता है, ये पूरा जो खुद का एक्सपीरियंस है। जब इसलिए जब मैं लेक्चर देता हूं या किसी बोलता हो किसी चीज पे, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, और एक्सपीरियंस घंटे घंटे तक बोल सकता है। देखो नॉलेज है जहां से पढ़ के आओ, वो आप जितना पढ़ा उतना ही बोल सकते हो। एक्सपीरियंस आप सुबह से लेकर शाम 2 दिन 10 दिन तक बोलते जा सकते हो, वो एक्सपीरियंस है ना, अनुभव अलग होता है। तो मैं कहता हूं सबसे इजीएस्ट तरीका है भरोसा पाने का प्रोडक्ट का, खुद यूज करके देखो और फिर आपको समझिएगा। और दूसरी चीज है, जैसे अभी मेरी बेटी को यूज करने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मुझ पे विश्वास करती है, पापा ने बोला बस। कहीं ना कहीं विश्वास भी एक चीज होती है, अगर आपका जो बात कह रहा है अगर आपको उस पर थोड़ा भी विश्वास हो, फिर आंख बंद करके जस्ट चलना है, फॉलो करना है। हर चीज एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आग लगी है उसमें हाथ डाल के आपको जलने की संभावना होती है, तो कोई कह दे कि मत डालना तो नहीं डालेंगे, क्योंकि उस पर भरोसा करता। लेकिन कोई अगर बोले कि ये वाला काम मत करना, उसने खुद नहीं किया होगा और वो मुझे बताएगा, तो मैं शायद 10 बार सोचूंगा कि मैं करूं कि नहीं करूं, है ना। तो मैं अक्सर लोगों पे जो करते हैं और वो जो बोलते हैं मैं उन पे भरोसा करता हूँ, जो नहीं करते वो कुछ नहीं बोलते, और वो अगर कुछ हमें बताए ये ऐसा हो सकता है वैसा, तो मैं नहीं भरोसा करता। तो मैं चाहूंगा कि लोग भी ये समझे, डीएक्सएन प्रोडक्ट्स पहले एक्सपीरियंस करो, उसके बाद ना आपको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ना गूगल, ना डॉक्टर लिम, ना डॉक्टर सवेरा, ना किसी की जरूरत है। आपकी जुबान से ऐसी निकलेगी बातें कि लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ते जाएंगे। जबरदस्त। और जिस तरीके से आपने बताया ना कि एक्सपेरिमेंट के बाद अब आपका ये बिलीफ है कि आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, दैट इज द बेस्ट वे। मतलब किसी की चीज को अगर बताना है, किसी का बिलीफ बनाना है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लो, ताकि 100% अपना काम को कर लिया। अब उसके बाद लोगों को कन्विंस करना। देखिए भाई, बड़ा सिंपल सा उन्होंने बता दिया है। डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स बोलती हैं, तो हमें तो अपनी तरफ से कोई डाउट नहीं है कि डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स क्या किस तरीके से काम करना है। बट काम इस वक्त लोगों ने ये करना है कि प्रोडक्ट को यूज करवा दें। एक तरफ प्रोडक्ट यूज हो गई ना, तो उसका खुद का इम्पैक्ट है। उसके बाद यकीन करें, मैंने अपने जो मेरी 15-16 साल तो मेरी एज होगी अभी, तो मैंने इस पूरे टेन्योर के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं देखी अभी तक जिसमें कंपनी की प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू हो। जहां पे मुझे आए दिन रोज बोल रहे थे, सर इसको लगाया, इसको ये आउटकम्स है, उसकी ये चीज सही हो गई, सर ये इसका प्रोडक्ट इस पे लगाया, ये इतना अच्छा आया। मैं खुद बैठ के सोचता हूँ यार माशाल्लाह प्रोडक्ट्स। अच्छा राजेश जी, ओडीओसी के अंदर आप बिल्कुल घुस के इसका काम कर रहे हैं, हम तो उसको प्रोसीड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, टीमों को ला रहे हैं, टीम कर रही है, अलहमदुलिल्लाह अच्छा कर रही है। लेकिन आप उसके बिल्कुल जड़ में बैठ के काम कर रहे हैं। तो जरा लोगों को ये बता दें, जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस है, जो डॉक्टर ने जो ये बेड़ा उठाया है 10 लाख बच्चों का, कि हम उनको फूड की किल्लत से बाहर निकालेंगे, और हर किसी का फर्ज ये बनता है कि $1 देके अपने एक बच्चे का फर्ज तो पूरा कर दे हो। उसके बाद डॉक्टर अपनी टीम के साथ इस पे काम कर रहे हैं।
तो बिल्कुल डेप्थ में बैठ के आप क्या देख रहे हैं, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है इसका, किन किन कंट्रीज में किन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं हम पहले, और उसको चेक कैसे कर रहे हैं, जैसे कि थी आफ्टर 1 मंथ के कुछ चेक भी करेंगे हम, उधर लोगों को उसकी सही से अवेयरनेस है। अच्छा, आपको अगर पता होगा अभी ओडीओसी कैंपेन जो डॉक्टर लिम जो ब्रांड यू कैन से गुडविल एम्बेसडर है इंसाम के, और ये फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन का जो प्रोजेक्ट लिया है, उसमें हर व्यक्ति का जो भी कोई देना चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं, $1 पर चाइल्ड का कंट्रीब्यूशन देते ही डॉक्टर लिम भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करे इक्वल, और उस बेसिस पे हम बच्चों को एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हमारा प्लान है कि उनको कहीं ना कहीं जो WHO ने बताया हुआ 3 ग्राम का डोसेज है पर डे, वो दिया जाए। अगर हम बच्चों को उतना दे पाए तो हमारा WHO का ये मानना है कि अगर एक 90 डेज तक अगर बच्चों को ये डोज मिला स्पिरुलिना का, तो बच्चे माल न्यूट्रिशन से निकल के आते हैं। अब माल न्यूट्रिशन को समझना बहुत जरूरी है। माल न्यूट्रिशन का बेसिक चीज है कि आपको जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने से मिलने वाले, वो नहीं मिल पाते। और यहाँ पे ये विटामिन सी, विटामिन डी वाला काम नहीं है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब एक्चुअली फूड की बात होती है। स्पिरुलिना एक कंप्लीट फूड है जिसमें बच्चों को जो चाहिए वो पूरे न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिल रहे हैं। 3 ग्राम बेसिक मिनिमम डोसेज है, लेकिन वो भी काफी है बच्चों को उसमें से निकालने के लिए माल न्यूट्रिशन से। तो ये प्रोजेक्ट हम अभी अराउंड द वर्ल्ड शुरू कर रहे हैं, प्राइमरीली इंडिया, और इंडिया में हमारा जो कल्टीवेशन है फार्म से, उसमें स्पिरुलिना बहुत जबरदस्त कल्टीवेट होती जा रही है। और डीएक्सएन का जो स्पिरुलिना है, इसकी जो खासियत है बहुत अद्भुत है, क्योंकि जो मेथड है उसका कल्टीवेशन का वही यूनिक है। जो स्पीशीज है हमारी बहुत ही अद्भुत स्पीशीज है, जो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब चाइना में भी वही स्पीशीज अच्छी तरह ग्रो होती है, और यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस में भी वो अच्छी तरह ग्रो होती है। मतलब इतना टेम्परेचर वेरिएशन में भी हमारी स्पिरुलिना काफी बेहतरीन तरह से ग्रो होती है। तो ये स्पिरुलिना जब हम देने वाले हैं, तो जो WHO 3 ग्राम बोल रहा है उससे ज्यादा ही पावरफुल चीज हम दे रहे हैं। और इसका जो बेसिस होगा, ये हम PICs जो हमारे कंट्री मैनेजर्स हो या स्टेट इंचार्जेस हो, मैनेजमेंट के थ्रू नेटवर्कर्स और जो NGOs हैं आपके इस एरिया के, इनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके थ्रू एक पार्टनरशिप बना के हम एक एरिया के बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स चेक करेंगे, कैसी उनकी हाइट, वेट, उनकी ग्रोथ, ये सब पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे, और फिर उनको फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और सो ये स्पिरुलिना दिया जाएगा। फिर उनको मॉनिटर किया जाएगा कि कैसा इनका ग्रोथ फैक्टर रहा, और फिर उसके बाद हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे कि अच्छा स्पिरुलिना देके, अच्छे डोज में देके भी बच्चों को बचाया जा सकता है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नोबल कॉज, एक अच्छा नोबल कॉज हम लोग कर रहे हैं। और हर एक का जो कंट्रीब्यूशन है, ये देखो डॉक्टर लिम को किसी के $1 की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा फर्ज बनता है कि किसी ने दिया हुआ $1 में हम $1 डाल के उसको और उभार के कहीं ना कहीं समाज में उस बंदे के लिए जो कंट्रीब्यूट किया है, उस बंदे का जो कंट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं किसी लाइफ को टच करे, किसी लाइफ को इंप्रूव करे, और वही हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश जी, ये बड़ा जबरदस्त सेशन था। मतलब बहुत कुछ इंसान, आपके मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ और मैं तो भाई काफी कुछ सीखता हूँ, और मैं आज के प्रोग्राम से भी काफी खुश हुआ कि इतनी सारी बातें हमने सीखी। और आखिरी में मैं लोगों को ये बता दूं भाई कि जिस चीज पे ये भी काम कर रहे हैं, माइंडफुलनेस पे जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप लोग इस बात को समझ जाएं कि यू आर योर ओनली कंपटीटर। आपको अपने आप से फाइट करनी है, और फाइट अच्छी उसी वक्त होगी जब आपका ये सही होगा, जब आप इस पे वर्किंग करने के बाद जब ग्राउंड में आप आएंगे। देखिए, स्टीव जॉब भी इंसान था, राजेश जी भी इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन ये माइंड होता है इंसान, जैसे सोचता है उस पर काम करता है, टेम्परामेंट रखता है, बढ़ता रहता है आगे, बहुत रोका जाता है, वो वेटेज नहीं देता लाइफ में। जिन चीजों को वेटेज देनी है उनको दें, जिनको वेटेज नहीं देनी है उनको वेटेज देंगे तो रुक जाएंगे। तो राजेश जी, मैं आपको जो है दुआएं देता हूँ कि अल्लाह पाक कामयाब, आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे, और आप लोगों को इस तरीके से सर्व करें। और व्हाट डू आई बिलीव कि आगे अभी आप बहुत सारा काम करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको समझता था कि आपकी एज ऐसी होगी कोई 35, 40 या 45, लेकिन अभी आप 25 साल का छोकरा बन के बैठे हैं बिल्कुल। तो अरे नहीं। और आप लोगों को आखिरी में कुछ बताना चाहें, लीडर्स को, हमारे लोगों को, बेसिकली
पाकिस्तान के आवाम आपसे बहुत, उसको आपसे बड़ी अफेक्शन है, बड़ा याद करते हैं आपको, और लोग मुझसे कहा भी मुझे गया। मुझे हाँ। नहीं नहीं, पाकिस्तान और मेरा, मुझे क्या पता, बहुत बहुत अंदर से गहरा रिश्ता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आज मैं पूरे दिन बहुत खुश था। मैंने एक्चुअली बोला सबको बोल रहा था मैं आज पूरे दिन। माशाल्लाह। मैं बहुत सारे सेशंस करता हूँ। मैं कभी किसी को बोलता नहीं हूँ क्योंकि इट्स अ नॉर्मल थिंग, अभी मैं करता ही रहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, वो बड़ा ही खुशी वाला फीलिंग आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जो मुझे जो अप्रिसिएशन मिला, जो डीएक्सएन फैमिली ने मुझे अप्रिशिएट किया, वो मुझे नहीं लगता कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज पॉसिबल। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा, मैं चाहता हूँ, एक्चुअली दिल से चाहता हूँ। और मेरा और डॉक्टर लिम का एक सपना है, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसे जो कंट्रीज है, ये कहीं ना कहीं फिर से वो वाली पहले वाली जो कंट्री थी पहले, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जहां इनको सोने की चिड़िया माना जाता था। यहाँ पे इतना कुछ था, सब कुछ यहाँ था, नॉलेज थी, विजडम थी, खुशहाली थी। और हम ये चाह रहे हैं, मैं और डॉक्टर लिम, की कहीं ना कहीं अगर ये लोग प्रॉस्परस हो जाए, इनमें शांति आ जाए, तो स्वर्ग यही बनने वाला है और कहीं नहीं। और डेफिनेटली उसका जरिया मुझे लगता है आज की डेट में बहुत सारे जरिया होंगे, लेकिन अपने हाथ में जो है वो है डीएक्सएन। और मैं जानता हूं जिसका फाउंडर इतनी अच्छी सोच रखता है, जिसके लोग इतना अच्छा काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, और जिसके प्रोडक्ट इतने पावरफुल है, शायद ऊपर वाले की दुआ की वजह से ये प्रोडक्ट भी इतना बेहतरीन काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक तरीका होगा, डीएक्सएन से जुड़े रहिए, डीएक्सएन को एक ड्यूटी बोल के प्रमोट कीजिए, बिजनेस नहीं। देखो, बिजनेस करना एक अलग बात है, वो करते रहो, वो तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे डॉक्टर लिम कर रहे हैं, इसको एक ड्यूटी मान के, एक रोज सुबह उठ के लेके रात तक सिर्फ एक सेवा बोल के करते हैं। यही अगर करोगे तो जो डॉक्टर लिम का सपना है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का सबके लिए, वो पूरा हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता हमको और कुछ चाहिए, यही बस हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने लोगों को जो है आखिर में कंक्लूड किया, जबरदस्त, एक्सेलेंट। और ये कि अपना ख्याल रखिए और कीप शाइनिंग लाइक अ यस, स्टार, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। गुड बाय बाय। मॉर्निंग। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। बाय बाय बाय। गुड।